लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आए, वो प्रभु आपके नाव में है, आपके आंधी को शांत करने के लिए। हालेलुया। हर हालात को वो बेहतर बना सकता है, हर हालात को, कोई भी परिस्थिति हो। मनुष्य का देखना कुछ अलग होगा, अरे अब कितने दिन से हम वेट कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसी गवाहियों को देखा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने चर्च में लोगों के जीवन में देखा है, चर्च की सेवकाई में खुद देखा है। कई बार ऐसा हुआ है कि अब क्या हो रहा है, इतने समय बीत गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, वो बहुत ही बड़ा रिजल्ट था, वो ताकत के साथ आया। जो समय गया, जो समय हमने पिछले दिनों में, जो हमारा समय सेवकाई का एक तरीके से हमने कर नहीं पाया हम सेवकाई को, लेकिन आने वाले दिन में जो था उसका कई गुना सेवकाई हमने किया। ऐसे परमेश्वर काम करता है। आपकी हेल्थ खराब है, आप अभी स्वस्थ नहीं है, आप बीमारी में हैं, और आप तब भी भरोसा रखते हैं प्रभु पे, प्रभु आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके पास है, वो आपके नाव में है। कहना है कि प्रभु मैं बीमारी में नहीं रहना चाहता, अब मैं चंगाई में जीना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े की मार को सहा है। भरोसा करना सीखे किसी भी हालात में। आपका बच्चा बीमार है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपके विपरीत परिस्थितियां हैं, शत्रु आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके पीछे जबरदस्ती आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बिलीव ऑन गॉड, ही विल ओपन द डोर। हालेलुया। हर समय भरोसा रखे, वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए बाइबल कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो। कई बार आप लोगों में, मनुष्यों में, बड़े बड़े लोगों में आप चाहते हैं कि उनका पक्ष हमारी ओर रहे, और हम कभी कभी क्या करते हैं कि उनका पक्ष पाने के लिए हम परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो जाते हैं। हम मनुष्य का पक्ष पाने के लिए परमेश्वर के पक्ष को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसके फेवर को नहीं चाहते। अपने कामों से, अपने व्यवहार से, वचन के विपरीत चल करके हम परमेश्वर के फेवर से दूर होते हैं, मनुष्य के फेवर को पाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में रहेगा तो मनुष्य का भी फेवर आप पाएंगे। जब परमेश्वर का पक्ष आपके ऊपर रहेगा, आप मनुष्यों के पक्ष को भी अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। मैंने सुना है लोगों के जीवन में गवाहियों को कि जो व्यक्ति हमारा अनादर करता था वो आज हमारा आदर करता है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आप पहला स्थान परमेश्वर को देते थे। आपका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को अच्छा करेगा, और आप उसके फेवर को पाने के लिए लगे थे, परमेश्वर को। इसलिए आप मनुष्य के फेवर को पाते हैं। जब आप बाइबल में पढ़े लूका उसका 2:25, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। उसके ऊपर मनुष्य का अनुग्रह क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की अनुग्रह में जीता था। उसका पहला स्थान परमेश्वर था, उसका पहला स्थान परमेश्वर की अनुग्रह थी, इसलिए उसके ऊपर मनुष्य का भी अनुग्रह था। और ये याद रखें, मनुष्य का भी अनुग्रह यदि आप धरती पे जी रहे हैं आपके ऊपर जरूरी है। और ये कब आपके जीवन में हो पाएगा? जब परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, तब आप मनुष्य का अनुग्रह अपने जीवन में पा पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। यदि मनुष्य का अनुग्रह जरूरी ना होता तो बाइबल में ना लिखता यीशु मसीह के लिए कि वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और यदि मैं अनुग्रह का आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कोई व्यक्ति, आप ऐसी परिस्थिति में हो, कोई भी आपके लिए वो चीज ना कर सके, कोई व्यक्ति ना कर सके, लेकिन एक आके कर दे, वो आपके लिए अनुग्रह माना जाता है। असंभव में संभव करता है वो अनुग्रह। जैसे हम पाप में थे, हम गुनाह में थे,
पाप हमारे ऊपर नियंत्रण करके रखा था। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति हमें छुड़ाने वाला ऐसा नहीं था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, हमारे पापों को हटा सके हमारे जीवन से। लेकिन एक आया, यीशु मसीह, जो हमारे ऊपर से पापों को हटा दिया। वो है अनुग्रह। यीशु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया और आज हम आशीषों में जी पा रहे हैं। ऐसे मनुष्य का भी अनुग्रह होगा कि आपके ऊपर कोई रहम नहीं करेगा। जैसे आप जॉब के लिए आप भाग रहे हैं, आप जॉब चाहते हैं, किसी ऑफिस में आप गए हैं और आप कई जगह आप परेशान हुए, आपको जॉब नहीं मिला, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया जो आपको जॉब के लिए आपको जॉब दे दे, तो ये आपके लिए अनुग्रह होगा। तो जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तभी मनुष्य का अनुग्रह आपके ऊपर संभव हो पाएगा। हालेलुया। जानते हैं, अपने जीवन के लिए, यदि आप मसीही हैं, अपने जीवन के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखे। लोग हमारे साथ के विश्वासी, अरे वो संसार में चले गए, अरे वो तो संसार में चले गए, देख रहा हूं मैं 1 महीने 2 महीने से ये बहुत ही आशीषित हो रहे हैं, क्या कारण है? तो आप वो किस तरीके से आशीषित हो रहे हैं, आप उनके पीछे पड़ करके आप अपने आने वाली आशीषों को गायब कर देते हैं। उनकी जो आशीषें हैं, शैतान है जो उन्हें धोखा देता है, जो उन्हें ऐसी चीजों में भरमा के ले गया, और आप भी सोचते हैं मैं भी जल्दी से ऐसी चीजों को प्राप्त कर लूं, और आप भी प्रभु के अनुग्रह को छोड़ देते हैं। दूसरे को देख करके काम ना करें, आप उसी व्यक्ति को फॉलो करें, उसी व्यक्ति को देख करके चले जो व्यक्ति प्रभु में बना है और अपनी सफलताओं को प्रभु में ग्रहण कर रहा है। आप उसको देख के चले। आप संसार में जो लोग चले गए, अविश्वास किए प्रभु पे, अब वो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, प्रभु को छोड़ के चले गए, आप उनको फॉलो ना करें। आप उन लोगों को फॉलो करें जो आज भी विश्वास करते हैं और अपनी सफलताओं को प्रभु में प्राप्त कर पा रहे हैं। आप उनको फॉलो करें।